हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों ही अलग अलग प्रोनाउन हैं, दोनों ही सेंटेंसेस में अलग अलग सेंस देते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए भी यही वर्ड यूज होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ। और अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो इन प्रोनाउंस के लिए भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ सेम वर्ड यूज होते हैं। पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उनका मीनिंग क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन में उनका मतलब क्या होता है, इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप भी इन वर्ड्स में ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, दिक्कत महसूस करते हैं, इनके यूजेस को लेकर आपको समस्या है, तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको पूरी बारीकी से बताने वाला हूं इन वर्ड्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों मैं अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बताऊं, उससे पहले उनके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इनके यूजेस पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, उनमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, उनमें सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आइए सबसे पहले इन वर्ड्स को समझ लेते हैं, प्रोनाउंस को समझ लेते हैं। दोस्तों आई का मतलब होता है मैं, जिससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन बनता है माई सेल्फ, यू से बनता है योर सेल्फ या योर सेल्फ, वी से बनता है अवर सेल्फ, दे से बनता है देम सेल्फ, ही से बनता है हिम सेल्फ, शी से बनता है हर सेल्फ, इट से बनता है इट सेल्फ। तो कोई नाम, अगर लड़के का नाम है, आदमी का नाम है तो बनेगा हिम सेल्फ, लड़की का नाम है, किसी औरत का नाम है तो बनेगा हर सेल्फ। दोस्तों इनके मीनिंग क्या है, माई सेल्फ को कहा जाता है मैं खुद, मैंने, खुद ने, इस तरह से वर्ड यूज किया जाता है। योर सेल्फ या योर सेल्फ के लिए यूज किया जाता है तुम खुद या तुमने खुद ने या तुम खुद, है ना। वी को ले, वी से बनता है अवर सेल्फ का मतलब होता है हम खुद, देम सेल्फ जिसका मतलब होता है वे खुद, ही से बनता है हिमसेल्फ जिसका मतलब होता है वह खुद, पर वो किसी लड़के के लिए या आदमी के लिए यूज किया जाता है। अगर हम लोग बात करें शी का, जिसका मतलब, जिसके लिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन बनता है हर सेल्फ, जिसका मतलब होता है वह खुद, जो किसी गर्ल के लिए या किसी औरत के लिए यूज किया जाता है। समझना दोस्तों, इट सेल्फ, यह खुद किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है। समझना दोस्तों। तो माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, योर सेल्फ या योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद या आप खुद, अवर सेल्फ का मतलब होता है हम खुद, देम सेल्फ का मतलब होता है वे खुद, हिमसेल्फ का मतलब होता है वह खुद जो किसी लड़के या आदमी के लिए यूज किया जाता है जो गिनती में एक होगा, हर सेल्फ का मतलब होता है वह खुद जो किसी लड़की के लिए या किसी महिला के यूज किया जाता है जो गिनती में एक होगी, इट सेल्फ मतलब होता है यह खुद नॉन लिविंग थिंग जो गिनती में एक होगी, और नेम जिसके लिए हिमसेल्फ हर सेल्फ यूज किया जाता है। अगर लड़के के लिए यूज किया जाता है तो हिमसेल्फ, लड़की के लिए यूज किया जाता है तो हर सेल्फ। दोस्तों अब इनका मीनिंग तो हमको समझ में आ गया। इस वीडियो को पॉज करके, अभी स्क्रीन को पॉज करके इन वर्ड्स को पूरी तरह से याद कर लो। जब आप याद कर लेंगे तो इनके सेंटेंस के ट्रांसलेशन बनाने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं जाएंगे। इससे पहले एक और बात आपको बता दूं, योर सेल्फ और योर सेल्फ, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। योर सेल्फ, जब यू गिनती में एक होगा तो उसके लिए योर सेल्फ लगाएंगे, और जब यू गिनती में एक से ज्यादा होगा तो हम उसके लिए योर सेल्फ लगाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सेल्फ वही लगा हुआ है जहां सब्जेक्ट एक होगा। आई गिनती में एक होता है इसलिए माई सेल्फ लगा हुआ है, यू गिनती में एक होता है इसलिए योर सेल्फ लगा है। फिर आप बोलेंगे योर सेल्फ क्यों लगा हुआ है, योर सेल्फ इसलिए लगा हुआ है कि कभी कभी यू एक से ज्यादा भी आते हैं, यू बोथ, यू ऑल, अगर इस तरह के यू आते हैं तो उनके लिए योर सेल्फ लगाया जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर। अवर सेल्फ, वी मतलब एक से ज्यादा होता है इसलिए सेल्फ लगा हुआ है। ये सेल्फ क्यों लगा है, क्योंकि वी गिनती में एक से ज्यादा होता है इसलिए सेल्फ लगा हुआ है। आई गिनती में एक होता है इसलिए सेल्फ लगा है, यू गिनती में एक होता है इसलिए सेल्फ लगा है, पर जब यू गिनती में एक से ज्यादा होते हैं तो सेल्फ लगता है, एक से ज्यादा होता है तो सेल्फ लगता है। दे गिनती में एक से ज्यादा होता है इसलिए ये भी सेल्फ लगा हुआ है। ही गिनती में एक होता है इसलिए ये सेल्फ लगा है। शी गिनती में एक होता है इसलिए सेल्फ लगा हुआ है। इट भी गिनती में एक होता है इसलिए सेल्फ लगा हुआ है। कोई नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, गिनती में एक है इसलिए हिमसेल्फ या हर सेल्फ लगा हुआ है। मतलब कोई सब्जेक्ट अगर गिनती में एक है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा सेल्फ लगा हुआ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ जैसे।
और कोई सब्जेक्ट गिनती में एक से ज्यादा होगा उसके लिए या तो योर सेल्स लगेगा, अवर सेल्स लगेगा, डैमसेल्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब इनके मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, इनको सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने से पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका ट्रांसलेशन कितना तगड़ा है, आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आपको कितनी प्रॉब्लम जा रही है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आइए दोस्तों अब हम वन बाय वन इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, इन्हें वन बाय वन ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं खुद खाना बनाता हूं, क्या बनाएंगे आप, सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं खुद खाना बनाता हूं। सो आई माईसेल्फ कुक फूड, मैं खुद, आई माईसेल्फ कुक फूड। राम ने खुद को थप्पड़ मारा, राम ने खुद को, सो राम स्लैप्ड हिमसेल्फ। राम ने खुद को थप्पड़ मारा। वह खुद बाजार जाएगी, वह खुद मतलब कोई लड़की, शी herself will go to market। आगे, वे खुद यह बात जान चुके हैं, वे खुद यह बात जान चुके हैं, they themselves have known this। वे खुद इस बात को जान चुके हैं, have, sorry। राधा ने खुद को हर्ट किया, खुद को, राधा हर्ट हरसेल्फ। ठीक, मोहन ने खुद को परेशान किया, सो मोहन डिस्टर्ब्ड हिमसेल्फ। कटप्पा ने खुद बाहुबली को मारा, कटप्पा ने खुद, कटप्पा himself killed बाहुबली। ठीक, कटप्पा ने खुद को मार दिया, खुद को, कटप्पा killed himself। तुम खुद बाजार जाओ, तुम खुद बाजार जाओ, यू, तुम खुद, यू yourself go to market, you yourself go to market। तुम दोनों खुद जॉब ढूंढो, तुम दोनों, you both yourself search job, search the job। दोस्तों इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन भी आए हुए हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आए हुए हैं। कहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, कहां एम्फेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं खुद खाना बनाता हूं, आई माईसेल्फ, मैं खुद, आई माईसेल्फ कुक फूड। अब ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, मैं आपको आगे समझाते हुए बताता हूं। राम ने खुद को थप्पड़ मारा, राम स्लैप्ड हिमसेल्फ। दोस्तों ऐसा क्यों नहीं आया कि राम हिमसेल्फ स्लैप्ड, उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे यहां आया आई माईसेल्फ, तो यहां ऐसा क्यों नहीं आया राम हिमसेल्फ, राम हिमसेल्फ स्लैप, नहीं, राम स्लैप्ड हिमसेल्फ, राम ने खुद को मारा, खुद को। ठीक, यहां क्या था, मैं खुद खाना बनाता हूं, मैं खुद खाना बनाता हूं, पर इस दोनों में फर्क पड़ रहा है क्योंकि मैं खुद खाना बनाता हूं, खाने के बारे में बात हो रही है। राम ने खुद को थप्पड़ मारा मतलब खुद को, सब्जेक्ट पर इंपैक्ट पड़ने की बात पड़ रही है। वो क्या है मैं आपको आगे समझाता हूं। वह खुद बाजार जाएगी, वह खुद, तो हमने यूज किया शी हरसेल्फ विल गो टू मार्केट। वे खुद यह बात जान चुके, वे खुद मीन्स दे themselves have known this। राधा ने खुद को हर्ट किया, यहां आया राधा हर्ट हरसेल्फ, ऐसा क्यों नहीं आया राधा हरसेल्फ हर्ट। मोहन ने खुद को परेशान किया, मोहन डिस्टर्ब्ड हिमसेल्फ, ऐसा क्यों नहीं आया मोहन हिमसेल्फ डिस्टर्ब। कुछ में हमने लिखा हुआ आई माईसेल्फ, पर हम लोगों ने यहां क्यों नहीं लिखा राधा हरसेल्फ या मोहन हिमसेल्फ। देखो, कटप्पा ने खुद बाहुबली को मारा, कटप्पा ने खुद, कटप्पा हिमसेल्फ आया यहां, कटप्पा हिमसेल्फ किल्ड बाहुबली। कटप्पा ने खुद को मार दिया, कटप्पा ने खुद को मार दिया, तो मतलब क्या, कटप्पा किल्ड हिमसेल्फ। देखिए यहां कटप्पा हिमसेल्फ लिखा हुआ है, यहां कटप्पा किल्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ बाद में लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस है इसके बीच,
तुम खुद बाजार जाओ, तुम खुद, यू योर सेल्फ गो टू मार्केट। तुम खुद मतलब कोई एक व्यक्ति है, तुम, यू योर सेल्फ लगा हुआ है, तुम दोनों खुद जॉब ढूंढो, तुम दोनों के लिए बात हुई है, यू बोथ योर सेल्फ आया, यहाँ योर सेल्फ आया है, यहाँ योर सेल्फ आया है, क्योंकि यहाँ यू सिंगल है इसलिए योर सेल्फ आया है, यहाँ यू एक से ज्यादा है इसलिए योर सेल्फ आया है। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, अवरसेल्फ लगा रहे हैं, और कभी कभी ऑब्जेक्ट के पास लगा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कुछ इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कुछ इसमें से एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। दोस्तों अब हम वन बाय वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है और उसके में एग्जांपल्स कैसे आते हैं, उसमें हम लोग माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ को कहां और कैसे यूज करते हैं। आइए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और उसमें हम लोग इन सेल्फ को कैसे यूज करते हैं। ऐसे प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं लेकिन सब्जेक्ट को ही व्यक्त करते हैं। मतलब आते तो वो ऑब्जेक्ट की जगह है, सबसे लास्ट में आएंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट को ही एक्सप्रेस करेंगे, सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ व्यक्त करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखो, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया, उसने खुद को हर्ट किया। तो हिमसेल्फ किसके लिए आया, खुद को, ही के बारे में बताने के लिए। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आया हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट को ही व्यक्त करने के लिए आया हुआ है। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही हर्ट किया। देखिए अगला एग्जाम्पल, यू रूइंड योरसेल्फ, यू रूइंड, तुमने बर्बाद कर दिया, योरसेल्फ, खुद को, तुमने खुद को बर्बाद कर दिया। ये खुद को किसके लिए आया है, यू के लिए आया है। मतलब इस ऑब्जेक्ट ने यू को ही एक्सप्रेस किया हुआ है, यू को ही व्यक्त किया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट ने इस सब्जेक्ट को ही व्यक्त किया हुआ है। देन आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया या मैंने खुद को थप्पड़ मारा। सो मैंने, ये हुआ सब्जेक्ट, माई सेल्फ ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के लिए ही आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है। शी डिस्टर्ब्ड हरसेल्फ, उसने खुद को डिस्टर्ब किया, खुद को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शी है वो है सब्जेक्ट और ये हरसेल्फ ये है एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इस शी के लिए ही आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस शी को ही व्यक्त करता है कि उसने खुद को डिस्टर्ब किया, मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया, तुमने खुद को बर्बाद कर दिया, उसने खुद को हर्ट किया। अब आप समझना दोस्तों, ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ, कोई भी आए, इसमें लास्ट में वर्ड आता है को। उसने खुद को हर्ट किया, खुद को, उसने खुद ने हर्ट नहीं किया, उसने खुद को हर्ट किया। तुमने खुद को बर्बाद कर लिया, खुद को। आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को थप्पड़ मारा, खुद को। शी डिस्टर्ब्ड हरसेल्फ, उसने खुद को डिस्टर्ब किया। तो इनके लिए आज क्या आ रहा है, खुद को। जैसे उसने खुद को, तुमने खुद को, मैंने खुद को, उसने खुद को, इसके लिए वर्ड आ रहा है खुद को। मतलब यहाँ को वर्ड आएगा इस प्रोनाउन को एक्सप्रेस करने के लिए, को। इफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो वहां पर वो को का मीनिंग देगा, ये हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ या हरसेल्फ, को का मीनिंग। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होगा, ये ने का मीनिंग देता है, खुद ने। जैसे उसने खुद ने, राम ने खुद ने, सीता ने खुद ने, कटप्पा ने खुद ने, या फिर बाहुबली ने खुद ने, हमने खुद ने, या फिर उन्होंने खुद ने, ऐसा इस तरह के आने वाले। कैसे, एम्फेटिक प्रोनाउन को समझते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहा जाता है, ऐसे सभी प्रोनाउन जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। कैसे, समझना। आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने खुद ने, आज सेंटेंस क्या आ रहा है जरा समझना दोस्तों। मैंने खुद ने, इस माई सेल्फ के लिए आ रहा है मैंने खुद ने, इस माई सेल्फ के लिए क्या आ रहा था, मैंने खुद को। ये जो को है ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने खुद ने मतलब ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ का मतलब होता है खुद ने, और जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें माई सेल्फ का मतलब होता है मैंने खुद को। तो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों।
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, वो सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है। लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके साथ जो माई सेल्फ, योर सेल्फ लगा आ रहा है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट को एम्फसाइज करते हैं, ये सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेशर करते हैं, ये सब्जेक्ट पर ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने खुद ने किया, ठीक है। ही हिमसेल्फ, उसने खुद ने, वह खुद केम टू सी द पेशेंट, पेशेंट से मिलने आया, वह खुद मतलब ही को ज्यादा, मतलब ही, ये हिमसेल्फ ज्यादा ही को प्रभावित कर रहा है। ही हिमसेल्फ, उसने, वह खुद पेशेंट से मिलने आया। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी ये वर्ड्स आएंगे सेल्फ वाले, उसका मीनिंग देगा वो खुद को, और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उसका मीनिंग देगा वो उन सेल्फ वर्ड के लिए खुद ने। कैसे? वापस हम लोग जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सीखे, अब थोड़ा सा उसका डिफरेंस देखते हैं, आपको अब समझ में आने वाला है। तो आइए वापस उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले हम लोगों ने इन एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट किया था। उस वक्त मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं नहीं बताया था, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब इससे पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को डिफाइन करना बता चुका हूं, उसमें एग्जाम्पल्स किस तरह से आते हैं और उन्हें पहचाना कैसे जाता है, ये अच्छे से बता चुका हूं। अब आइए इन ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। देखिए दोस्तों, मैं खुद खाना बनाता हूं, मैं खुद, आई माई सेल्फ, मतलब ये कौन सा हुआ? आई माई सेल्फ को फूड, माई सेल्फ, ये जो माई सेल्फ है आई के बाद ही आया हुआ है, मतलब ये हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज करता है, जो सब्जेक्ट पर ही इंपैक्ट डालता है। दूसरा देखिए, राम ने खुद को थप्पड़ मारा, राम ने खुद को, मैंने आपको बताया था जब आया सब्जेक्ट ने खुद को वर्ड आएगा हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अगर रिफ्लेक्सिव, देखो राम ने खुद को थप्पड़ मारा, राम ने किसी और को थप्पड़ नहीं मारा, राम ने खुद को मारा, मतलब रिफ्लेक्ट खुद पर हो रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्ट होता है खुद पर उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे राम ने खुद को थप्पड़ मारा, राम स्लैप्ड हिमसेल्फ, तो ये जो हिमसेल्फ ये पीछे आता है, क्यों? क्योंकि यहां पर आ रहा है राम ने खुद को। अगर ऐसा आता कि राम ने खुद ने रावण को थप्पड़ मारा, तो आता राम हिमसेल्फ स्लैप्ड रावण। राम हिमसेल्फ क्यों आता? जब आता राम ने खुद ने। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर है राम ने खुद को मारा, खुद को थप्पड़ मारा, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए राम स्लैप्ड हिमसेल्फ, इसे बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वह खुद बाजार जाएगी, वह खुद, मतलब सब्जेक्ट पर प्रेशर हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को ही व्यक्त कर रहा है, मतलब वह खुद, शी हरसेल्फ। ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? ये हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा? एम्फेटिक, शी हरसेल्फ। आप ये समझ ले, जब भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, अवर सेल्फ, देमसेल्फ सीधे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ आता है तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं, और अगर वो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं रहे, ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन इतना मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए कि जब भी हमारा सेंटेंस क्या है, जैसे मैंने खुद को थप्पड़ मारा, खुद को आ रहा है तो ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने खुद ने उसे थप्पड़ मारा, मैंने खुद ने आ रहा है तो ये होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। समझना दोस्तों, जैसे वह खुद बाजार जाएगी, शी हरसेल्फ विल गो टू मार्केट, मतलब ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक, वे खुद यह बात जान चुके, वे खुद, दे themselves have known this, दे themselves, मतलब ये कौन सा है? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। राधा ने खुद को हर्ट किया, राधा ने खुद को हर्ट किया, राधा ने खुद को मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वर्ड लास्ट में जाएगा। राधा हर्ट हरसेल्फ, हरसेल्फ लास्ट में क्यों आया? क्योंकि राधा ने खुद को मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जिसमें हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ लास्ट में जाएगा। मोहन ने खुद को परेशान किया, मोहन ने खुद को मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद को मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें हिमसेल्फ लास्ट में जाएगा। मोहन ने खुद को परेशान किया, मोहन डिस्टर्ब्ड हिमसेल्फ, जो हिमसेल्फ है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। कटप्पा ने खुद बाहुबली को मारा, कटप्पा ने खुद बाहुबली को मारा, कटप्पा ने खुद ने बाहुबली को मारा, कटप्पा हिमसेल्फ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कटप्पा ने खुद बाहुबली को मारा, मतलब कटप्पा ने खुद ने, किसी और ने नहीं, कटप्पा ने खुद ने मतलब हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। कटप्पा हिमसेल्फ किल्ड बाहुबली, कटप्पा ने खुद को मार दिया, खुद को आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस कटप्पा किल्ड हिमसेल्फ,
खुद को मार दिया, खुद को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स हुआ सब्जेक्ट पर ही। ठीक, तुम खुद बाजार जाओ, तुम खुद, यू योरसेल्फ, यू योरसेल्फ मतलब कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। तुम खुद बाजार जाओ, यू योरसेल्फ गो टू मार्केट, इसलिए यू के बाद योरसेल्फ आ गया क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव सॉरी ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आते हैं। तुम दोनों खुद जॉब ढूंढो, तुम दोनों खुद जॉब ढूंढो, तुम दोनों मतलब यू बोथ। अब यू बोथ के साथ लगेगा योरसेल्फ, योरसेल्फ नहीं लग सकता क्योंकि हमेशा यू एक है तो योरसेल्फ लगेगा, अगर यू एक से ज्यादा है तो योरसेल्फ लगेगा। यू बोथ का मतलब होता है तुम दोनों, मतलब एक से ज्यादा। यू बोथ योरसेल्फ सर्च जॉब, तुम दोनों खुद जॉब ढूंढो। बोलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब भी हमारे सेंटेंस में आया कि मैंने खुद को थप्पड़ मारा, खुद को मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने खुद ने उसे थप्पड़ मारा, खुद ने मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन, मैंने खुद को थप्पड़ मारा। आई स्लैप्ड माई सेल्फ, जिसमें माई सेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद ने उसे थप्पड़ मारा, मैंने खुद ने, आई माई सेल्फ स्लैप्ड हिम। तो दोस्तों ये मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। अब कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाऊंगा और उसको फिर से हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी समझ में कितना आया। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने कुछ बोर्ड पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आइए इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं साथ में और ये जानते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, राम ने खुद रावण को मारा, राम ने खुद ने मतलब राम हिमसेल्फ, राम ने खुद ने की बात हो रही है, राम हिमसेल्फ किल्ड रावण। दोनों कौन सा प्रोनाउन हुआ ये हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट पर ही इम्पैक्ट डालता है। एम्फेटिक प्रोनाउन जो एम्फेसाइज करता है, सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज करता है। राम ने खुद ने मतलब सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, उसने खुद को जला दिया, उसने खुद को मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसने मतलब ही, खुद को जला दिया, जलाना मतलब बर्न, बर्न्ट सेकंड फॉर्म, ही बर्न्ड हिमसेल्फ, खुद को। लड़का है इसलिए हिमसेल्फ, लड़की है तो शी बर्न्ट हरसेल्फ। अब ये हिमसेल्फ बाद में लगा, मतलब ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वे खुद गाना गा सकते हैं, वे खुद देखिए सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा प्रभाव है, वे खुद, they themselves can sing a song, वे खुद गाना गा सकते हैं। they themselves मतलब कौन सा प्रोनाउन हुआ ये, एम्फेटिक प्रोनाउन, सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं। हम खुद को इंप्रूव करेंगे, खुद को मतलब कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम खुद को इंप्रूव करेंगे मीन्स वी विल इंप्रूव अवरसेल्व्स। कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। वे खुद यहां आना चाहते, वे खुद मतलब दे देमसेल्व्स सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रभाव डालेगा। दे देमसेल्व्स वांट टू कम हियर, कौन सा प्रोनाउन, दे देमसेल्व्स, एम्फेटिक प्रोनाउन। राधा ने खुद को ही धोखा दिया, खुद को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद को वर्ड आ रहा है रिफ्लेक्सिव, राधा ने खुद को ही धोखा दिया, सो राधा चीटेड हरसेल्फ। दोस्तों समझने वाली बात है, जरा समझना इन चीजों को। इसमें होता क्या है अभी आप समझना, ये हिमसेल्फ अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, अगर ये हिमसेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है तो उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। तुरंत बाद नहीं आया, ऑब्जेक्ट की जगह आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। तुरंत बाद आया है एम्फेटिक प्रोनाउन, तुरंत बाद आया है क्या, नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तुरंत बाद आया है क्या, हाँ तो ये होगा एम्फेटिक प्रोनाउन, तुरंत बाद नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों का मतलब क्या है दोस्तों, लास्ट में ये बताऊंगा और एंड करूंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सेंटेंस में को का अर्थ देते हैं, को का अर्थ जैसे राधा ने खुद को धोखा दिया, उसने खुद को हर्ट किया, मैंने खुद को मार दिया, खुद को, वो आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और इसमें जो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ होंगे वो एंडिंग में लास्ट में लगते हैं ऑब्जेक्ट की जगह। और अगर दोस्तों हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की, इसमें ने वर्ड आएगा, जैसे मैंने खुद ने उसे समझाया,
मैंने खुद ने गाना गाया, राम ने खुद ने डांस किया, तो ने वर्ड आता है। ये होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं माई सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद आएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये माई सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये बहुत डिटेल में अच्छे से समझ में आया। दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरह की परेशानी है, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक बात कभी मत भूलिए, इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, उन सभी जरूरतमंदों लोगों तक ये इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइए जिन्हें इनकी सख्त से सख्त जरूरत है। और साथ ही साथ हमारी यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ मार्गदर्शक गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।